इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रीमन मुनिकुल श्री सुधा सागर जी महाराज के, परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी वस्तुएं हैं वो जड़ हो अथवा चेतन हो, भक्त हो या भगवान हो, गुरु हो अथवा शिष्य हो, माता पिता हो, बेटा हो, पेड़ पौधे हो, हवाएं हो, जल हो, जो कुछ भी दुनिया में है, इनमें सदा दो शक्तियां विद्यमान होती हैं, कुदरत से हैं। वो शक्तियां किसी ने दी नहीं, किसी को कोई शक्ति कभी दे नहीं सकता, और वो स्वयं की जो निधि होती है उसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। एक पत्ते में जो शक्ति है वो उसकी स्वयं की निजी है, उसे किसी ने दी नहीं है। तुलसी के पेड़ में औषधि गुण किसी ने दिया नहीं है, वो उसका स्वयं का है। नीम के पत्ते में कड़वाहट किसी ने दी नहीं है, वह उसकी स्वयं की है। जितने पेड़ हैं सब अपने अपना एक नेचर रखते हैं, वो नेचर किसी ने दिया नहीं है, वो उनकी स्वयं की बसियत है, जिन्होंने उन्होंने अपनी परंपरा से उन्होंने प्राप्त किया है। जो उनकी परंपरा थी, उनके पूर्वज थे। एक आम का पेड़ लगता है, उसके पूर्वज ने जो आम दिया था, उसका जो गुठली थी, बीज था, वो उसको बसियत में मिली थी। और उस बसियत में जो मिलता है, कोई भी वृक्ष आज तक अपनी बसियत से बाहर नहीं गया। जो बीज जिस रूप में बस पूर्वज सौंप जाते हैं, अपना विस्तार उसी दायरे में करता है। नीम की निवोली उसके पूर्व पेड़ ने दी थी, वर्तमान का पेड़ उस आचरण से विपरीत नहीं जाएगा, वो डेवलप करेगा बसियत को।
वो डेवलप करेगा, जितना भी करेगा, वसीयत का स्वभाव नहीं छोड़ेगा। बोले मेरे जिससे मुझे ये बीज प्राप्त हुआ है वह वृक्ष मेरा पिता है, मैं उस नेचर से विपरीत नहीं जाएंगे। हवाएं जो है ऑक्सीजन बन के आती हैं, वो उनकी नेचर की है। पानी प्यास बुझाता है, नेचुरल है, शीतल होता है। ऐसी ही दशा हमें इस प्रकृति को देखकर हमें अपनी खुद की बनाना है। हमें खुद की शक्ति को पहचानना है कि जो हमारी खुद की है, जो हमें वसीयत में मिली है। वे दो शक्तियां भी दो प्रकार की हैं, एक हम खुद लेके आते हैं और एक हमें जहां जन्म लेते हैं वहां से मिलती है। जो हमें जन्म देता है उससे मिलती है, जिसके बीच में हम जन्मते हैं उससे मिलती है। और उनसे जो शक्तियां मिलती हैं वो अलग शक्तियां नहीं, हमारी शक्ति में ही समाहित हो जाती है। पिता की संपत्ति तुम्हारे नाम आते ही धीरे धीरे करके पिता गायब हो जाता है, वो संपत्ति तुम्हारी हो जाती है। कुछ दिन के बाद नहीं कहते हो कि पिताजी का मकान है, पिताजी के ऊपर जाने के बाद तो कहते हैं मकान मेरे ही है। वसीयत तो बहुत जल्दी मिटा देता है। दही में जामुन लगाते हो, डालते समय जामुन लगता है, लेकिन जमने के बाद पता नहीं चलता कि जामुन का अस्तित्व कहाँ गया, वो तो एक दही के रूप में मिल जाता है। ऐसा ही अपन को जो पूर्वजों से वसीयत में जो कुछ भी मिलता है, पूर्वज गायब हो जाते हैं, वसीयत के मालिक हम बन जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति वसीयत का मालिक बनता है, उस समय उसकी जिम्मेवारी हो जाती है, उस समय उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। क्योंकि जब तक पिता मालिक था, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। हमारे खेलने खाने के दिन थे, हमारे कुछ नहीं करना था, उनकी बात मानना थी, वो जो कहते हैं वो करना था। लेकिन जब वसीयत बन जाती है तब हम मालिक बन जाते हैं। और जब हम मालिक बनते हैं तो हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। फिर मालिक की जिम्मेवारी स्वयं तक नहीं रहती, उसकी जिम्मेवारी वहां तक बढ़ जाती है जो लोग उसकी छाया में आते हैं। राजा बनने के बाद व्यक्ति स्वयं की जिंदगी नहीं जीता, जीना भी नहीं चाहिए। स्वयं की जिंदगी को कितना भी कष्ट में डालना पड़े, डाल देगा, लेकिन वो प्रजा को दुख नहीं दे सकता। वो अपने लिए जीते ही नहीं है। जो राजा अपने लिए जीता है, उस राजा का अंत अच्छा नहीं होता। वो राजा दुनिया में निंदा का पात्र बनता है। जो राजा अपनी जिंदगी के संबंध में विचार करता है, स्वयं के लिए सोचता है, वह संसार में रावण के समान, कंस के समान, हिरण्यकश्यप के समान, हिटलर के समान जीते तो हैं, राज्य तो करते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद वो ऐसे मरते हैं कि दुनिया में उनका नाम भी कोई रखना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता। हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी बात कही कि तुम मालिक बनने की अनुभूति कब तुम्हें हुई, वो दिन बताओ। मालिक बनने की, बेटा बनने की नहीं, पिता बनने की, मनुष्य बनने की नहीं। तुम्हारे मन में कब आया कोई मेरे सहारे पर है? मालिक का अर्थ क्या होता है? मालिक का अर्थ यह नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत शक्तिमान हूं। मैं बहुत शक्तिमान हूं, ये मालिक का परिभाषा नहीं है। मैं बहुत धनवान हूं, ये मालिक की परिभाषा नहीं है। मेरी हुकूमत बहुत चलती है, ये परिभाषा नहीं है। सारी दुनिया मेरी जयकार बोलती है,
ये मालिक की अनुभूति नहीं है, ये हिटलर है, ये तो आतंकवादी है। जब तुम्हारे मन में ये सोच आए कि मैंने कितनी मेरी इज्जत है, सारी दुनिया मुझे हाथ जोड़ती है, समझ लेना ये मालिक नहीं है, ये हिटलर है। देखो सारी दुनिया मेरी जयकार बोलती है, यदि ये हमारे मन में भाव आ जाए, समझ लेना वो राजा नहीं, न महाराजा नहीं, उसकी जिंदगी बहुत खतरे में है, उसका विनाश होगा, बहुत बुरी तरह होगा। क्योंकि उसको ये भाव आ गया कि देखा मेरी कितनी लोग जयकार बोलते हैं, देखो लोग मेरे कितने आगे पीछे घूमते, कभी ये आया देखा मेरा प्रभाव कितना है, मेरे लोग आगे पीछे घूमते हैं सैकड़ों, हम सैकड़ों आदमी कर सकते, तुम सैकड़ों गाड़ियां कर लो, देखा मेरी हुकूमत कितनी है कि मेरे आगे पीछे 100 गाड़ियां घूमती हैं। महानुभाव, बहुत बुरा दिन आने वाला है, बहुत बुरा दिन आने वाला है। राजा से सीधे रंक बनने की शुरुआत हो गई, राजा से रंक बनने की शुरुआत हो गई जिस दिन तुम्हें आया कि मेरे कितने आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, मेरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी बात को टाल देवे, अनुभव में आ जाए, देखा मेरा प्रभाव, मैं जो कहता हूं वह होता है। आज सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो सूर्य को भी रास्ता बदलना पड़ता है। यदि ये परिणाम जब भी अपनी आत्मा में, तुम हो या मैं हो, कोई भेद मत करना, समझ लेना हमारा डाउनफॉल चालू हो गया, हमारा गिरावट चालू होगा, हमारा पुण्य खत्म होने की स्थिति में आ रहा है, क्योंकि हमने किसी पर हुकूमत के लिए मन बना लिया। मेरे पास कितना धन है, समझ लेना कंगाल होने की शुरुआत हो गई। मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितना वैभव है, मेरा कितना बड़ा परिवार है, उनका मैं मालिक हूं। ये जो अनुभूति होती है, यही तो रावण की अनुभूति थी। कौन क्या कर लेगा, ये भूमि गोचरी है और मैं आकाशगामी हूं, विद्याधर हूं, मेरे पास कितना वैभव है, मैं मायावी हूं। इनके पास है क्या, एक छोटी सी सेना है, मेरे पास अक्षौहिणी सेना है, सोने की लंका है, मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है, इंद्रजीत जैसा बेटा है, मैं ऐसे का राजा हूं, मैं लंका का। बस वहीं से उसका विनाश चालू हो गया था। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। आप खुद अपने आप को परखना। आज के प्रवचन की शुरुआत में आप किस स्टेज पे आते हैं? 90% रावण की विचारधारा से आपकी विचारधारा मैच करेगी, हिटलर शाही से मैच करेगी। मैं एक बेटे का बाप हूं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, समझ लेना आपकी बापगिरी कलंकित होने वाली है। मैं एक बेटे का बाप हूं, ये अनुभव में तुम्हें आ गया, समझ लेना आपका पतन चालू हो गया। मैं एक स्त्री का पति हूं, समझ लेना आपका पतन चालू हो गया। मैं एक मकान का मालिक हूं, समझ लेना पतन चालू हो गया। मैं इस प्रजा का राजा हूं, समझ लेना पतन चालू हो गया। मेरे पास एक बहुत बढ़िया बगीचा है, मैं इस बगीचे का मालिक हूं, पतन चालू हो गया। मेरे पास एक पेन है, ये पेन मेरा, मैं मालिक हूं, पतन चालू हो गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे पास भगवान है, पतन चालू हो गया। मैं भक्त हूं, भगवान मेरा है, मेरे पास है, पतन चालू हो गया। गुरु महाराज और मेरे बड़े पुण्य हैं,
मेरे पास गुरु महाराज हैं, पतन चालू हो गया। महाराज हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, झांसी में महाराज आ रहे हैं, है ना? पतन चालू हो गया। मेरे पास आंखें हैं, पतन चालू हो गया। मेरे पास कान है, पतन चालू हो गया। मेरे पास हाथ है, पतन चालू हो गया। मेरे पास पैर है, पतन चालू हो गया। तुमने जिस बात पर अपनी मलकियत जताई वहीं से पतन चालू हो गया। किसी भी चीज, मैंने तो छोटी सी पेंसिल की बात कह दी, किसी भी चीज तुरंत हमारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है, तुरंत हम 1 नंबर कम आएंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास मालूम कितनी बढ़िया पेंसिल है, ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, बस आपका 1 नंबर गिर गया। आप जिस ऊंचाई पे बैठे थे 1 नंबर नीचे आ गए। बोलो, जिस अनुभूति की चर्चा मैं कर रहा हूं यह आप लोगों में होता है या नहीं होता है? बस इसी कारण से तुम लोग इतना पुण्य लेके आए, इतना पुण्य लेके आए हो, फिर भी तुम्हारा पुण्य कम पड़ता है। तुम ना अपनी इच्छा से जी पा रहे हो, ना अपनी इच्छानुसार देख पा रहे हो, ना तुम अपनी इच्छानुसार सोच पा रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हारा है, लेकिन वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलता है। तुम कहीं ले जाते हो ब्रो, क्या तुम्हारी जिंदगी में मन में वही बातें आती हैं जो तुम चाहते हो, कि अनचाही भी आती हैं? मन में अनचाही भी आती, क्यों आई? मन तो मेरा था ना, मन तो मेरा था, मेरे मन में अनचाही बात क्यों आई? जो मैं मन में नहीं चाहता था वो मेरे मन में बात आ गई, क्यों आई? जब मन मेरा था तो बस यहीं से तो बहुत बड़ी भूल हो रही। आंखें, क्या हम आंखों से वही देखते हैं 24 घंटे जो हम देखना चाहते हैं? क्या इन आंखों से वो चीज नहीं दिखती जिसको हम देखना भी नहीं चाहते थे? आता है, हम देखना नहीं चाहते वही हमारे सामने आ जाता। जो हम सुनना नहीं चाहते वही बात हमारे कान में। हमारे कान कैसी बातें करते हैं आप? कान किसके हैं? हमारे। तो फिर हमारे कान होकर वो बात क्यों सुनते हैं हमारे कान जो हम सुनना नहीं चाहते? हमारी आंखें होकर वो क्यों देखती हैं जो हम देखना नहीं चाहते? हमारे मुख से वो शब्द क्यों निकल जाते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते? होता है कि नहीं ऐसा? बाद में, अरे मैं बोलना नहीं चाहता था। अरे बोलना नहीं चाहता तो कैसे बोल गया? मुख किसका है? मुख तो मेरा है। जब तुम्हारे खुद के मुख पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो दुनिया पर क्या कंट्रोल करोगे? इस बहुत बड़ी भूल को अपन को पकड़ना है। शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि जो भी मनुष्य बनता है वो भी भारत देश का, अतीत का बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है। इस 3 लोक में सबसे ज्यादा वीआईपी स्थान है तो भारत देश का। और उस भारत देश में आपका जन्म हुआ है। बहुत पुण्यात्मा थे, छांट के लाए गए, लेकिन यहां आकर के तो वो पुण्य कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज के मालिक बन रहे हैं और मालिक की परिभाषा जानते नहीं। हमने परिभाषा बनाई है मालिक की कि सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर मैं बनूं, सारी दुनिया मेरे हुकूमत में हो, सारी दुनिया मेरी कठपुतली बनकर नाचे, मैं जो चाहूं वह दुनिया में होना चाहिए। ये परिणाम हमारी सारी अतीत की कमाई हुई जिंदगी को भस्म कर देता है। मैं चाहता हूं सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, और सारी दुनिया, और कह दूं, जब बहुत ज्यादा अहंकार आता है ना, सारी दुनिया मेरी पैर की जूती है। सारी दुनिया हाथ की नहीं, अभी तो मैंने थोड़ा अच्छा कहा था,
सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। कभी कभी क्रोध आ जाए ना, अरे तू कहाँ लगता है, तो मेरे पैर की, थोड़ा बोल दिया करो। थोड़ा जूता शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप लोग बोलते रहते हो ना, सब दुनिया मेरे पैर की जूती है, लगती कहाँ है। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। महानुभाव, ये मालिक बनने की परिभाषा नहीं है, ये मालिक बने से गिरने की परिभाषा है। मालिक कौन? मालिक सबको बनना है, मैंने पहले ही कहा। जिंदगी में जिसको मालिक बनने का भाव नहीं आया, उसकी जिंदगी बेकार है। लेकिन मालिक बनने से अर्थ है क्या? अर्थ है, मालिक बनने का अर्थ है कि तुरंत सोचना है किसी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। बाप बन गया, देखना, पलटना। मैं एक बेटे का बाप हूं, आपका पतन चालू हो गया, पतन चालू हो गया। मैं एक बेटे का बाप हूं, पतन चालू हो गया, इसी को पलट देना। मेरे ऊपर एक बेटे की जिम्मेवारी है, बेड़ा पार हो गया। दोनों में कितना अंतर है? मैं एक बेटे का बाप हूं, अहंकार आया कि नहीं? है छोकरे, तू क्या करता है? मैं तेरा बाप हूं। अब इसी को देखना, मैं भाषा बदल रहा हूं। एक पिता कहता है, प्रभु मैं बाप बन गया हूं, मेरी गोदी में बेटा है, और परिणाम आ जाए, प्रभु तूने मुझे एक बेटे को संभालने की जिम्मेवारी दी है, आशीर्वाद दो, मैं इस जिम्मेवारी में खरा उतरूं। बोले इसमें अहंकार झलक रहा है कि विनम्रता? और बाप बनने में, मैं बाप हूं, मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई। ओहो, मेरे पास एक बेटा है, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। यदि इसका आंसू बहेगा तो जिम्मेवारी मैं हूं, यदि गलत रास्ते पे गया तो जिम्मेवारी मेरी है। दोष बेटे को नहीं लगेगा, तुम्हारा डाउनफॉल होगा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी थी, तुमने क्यों नहीं संभाला, तुमने क्यों नहीं उसको सही किया, क्यों वो छत से नीचे गिर गया, क्यों उसने गलत चीज खा ली। कोई बेटे को गलती नहीं बताएगा, सब गलती किसकी बताएंगे? बेटा यदि छत से गिर जाए तो सब लोग बेटे को डांटते हैं कि माँ को, पिता को। तुम क्या कर रहे? एक जिम्मेवारी। जब तुम कहीं जाकर के परिवार के मुखिया बनो तो यह अहंकार मत करना, मैं परिवार का मुखिया हूं। बस इतना कहना, एक परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। जिम्मेवारी आते ही तुम मालिक नहीं हो, मालिक होकर के भी सेवक बन गए। जिम्मेवारी है, परिवार को मुझे संभालना है। मैं मालिक हूं क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी मेरे पास है। तुमने एक पेड़ लगाया, बाग लगाया, मैं एक बाग का मालिक हूं नहीं। पलट दो, इस बाग को हरा भरा रखने की जिम्मेवारी मेरी है। देखना, एक एक पौधा तुम्हारे लिए बददुआ देगा। जब तुम कहते हो इस बगीचे का मालिक मैं हूं, इस पेड़ का मालिक मैं हूं, और थोड़ा इतना कह देना, ये बगीचा बहुत अच्छे से लगाया, बहुत सुंदर लग रहा है पेड़, इसको हरा भरा रखने की जिम्मेवारी मेरी है। अब तुम्हारे लिए दुआ मिलना चालू हो गई। एक एक पौधा तुम्हें दुआ देगा, क्योंकि तुमने ये कह दिया पेड़ मेरे लिए नहीं है, मैं पेड़ के लिए हूं। पहला क्या कह रहा था? इस पेड़ का मालिक मैं हूं, ये सब पेड़ मेरे लिए हैं, मेरे लिए हैं, मेरे शौक के लिए हैं। और जैसे तुमने ये कहा इस बगीचे की जिम्मेवारी मेरी है, तैसे पेड़ समझ गया कि इसके लिए मैं नहीं हूं, ये मेरे लिए है। ओहो, ये मेरे लिए है? क्या बोल रहा है? इस बगीचे की जिम्मेवारी मेरी है, मैं सदा इसको हरा भरा देखना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी मेरी है। जैसे ही आपने ये वर्णना दी, एक एक पौधे को स्पर्श हो गया और वो पौधा तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए थैंक्स कहना चालू कर दिया। उसी समय पौधा कहेगा, ओ ये है मेरा बॉस, ये है मेरा मालिक जो मेरे हरा भरा रखने की जिम्मेवारी समझता है। जिम्मेवारी। आपके पास जब कोई मकान है, इस मकान को पवित्र बनाए रखने की जिम्मेवारी मेरी है। तुम भगवान के पास गए मंदिर, ये भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरे पक्ष में है। नहीं, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरा है, बस पलट दो बात। मेरी जिम्मेवारी है कहीं भगवान के विपरीत कोई कार्य ना हो जाए। ये जिम्मेवारी भगवान की नहीं, मेरी। बस हो गया मंदिर, हो गया आशीर्वाद। भगवान कहेगा, क्या कह रहा है तू? हाँ प्रभु, आपकी जिम्मेवारी मेरी है, आपको विपरीतता नहीं हो जाए। हनुमान ने क्या किया? कुछ नहीं। 24 घंटे एक ही बात थी कि मेरे ऊपर श्री राम का हाथ है, तो उन्होंने अहंकार नहीं किया कि है दुनिया क्या कर लेगी मेरे ऊपर। भगवान का हाथ। जब किसी बड़े का हाथ आता है तो अक्सर कर लोगों को क्या होता है? अहंकार आता है। यदि तुम्हें थोड़ा सा पता चल जाए कि भगवान की छाया मेरे ऊपर है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तो वो लोग कहाँ चलोगे? जमीन पे कि आकाश में? अरे क्या है? खबरदार, तू मुझे समझता नहीं है मेरे ऊपर। वो कहते हैं ना बुंदेलखंड में, सैया हुए कोतवाल तो डर खाएगा। यहां तो भगवान ही कोतवाल हो गए, अब डर खाएगा। रावण ने यही भूल की थी। क्या कर लेगा दुनिया? मेरे ऊपर महादेव का हाथ है, महादेव का वरदान है, क्या कर लेगा दुनिया? मुझे अटूट शक्ति मिली है, मैं कैलाश पर्वत को उठा के फेंक सकता हूं। क्या करेंगे? भूमि गोचरी है। मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, भगवान का वरदान है। बस वहीं से उसका पतन चालू हो गया था। महादेव का भक्त था रावण। वैष्णव दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का भक्त था, पर भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा भक्त में इतनी भक्ति शायद हनुमान ने भी नहीं की। हम और आप तो कर ही नहीं सके। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने भक्ति में शीश काट के चढ़ा दिए। ऐसा भक्त, ऐसा समर्पण, ऐसा समर्पण। जैन दर्शन के अनुसार वीणा बजा रहा था, उसने हाथ की नस निकाल के वीणा को लगाया, लेकिन भगवान की भक्ति पूरी की। आज तक मुझे दूसरा कोई उदाहरण, किसने सिर काट के चढ़ाया? सिर तो ना जाने कितनों के कटे हैं, लेकिन भगवान के लिए काट के चढ़ाने वाला एक ही हुआ। इतना बड़ा भक्त होकर के आज उसकी निंदा क्यों हो रही है? इतना बड़ा भक्त होकर दशहरा मैदान में क्यों जलाया जाता है हर साल? इतना बड़ा भक्त होने से निंदा का पात्र क्यों बना? भगवान की कृपा जिस पे थी उसको अपन गालियां दे रहे हैं। भगवान का वरद हस्त जिस पे था उसको अपन जला रहे दशहरा मैदान में। भगवान महादेव का वरदान था जिसको ऊपर उस लंका को नाश कर रहे हैं हनुमान। क्या बात है! बहुत बड़ा मनोभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। उसे भगवान के आशीर्वाद का, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, बस वही उसके पतन का कारण बना। अब हनुमान जी की तरफ चलते हैं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर श्री राम का आशीर्वाद है, कभी नहीं कहा।
किसी को धमकी नहीं दी है, मेरे से भिड़ने का प्रयास मत करना, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, भगवान मेरे साथ है, नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा चिंता मत करना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ देगा, मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, मुझे कोई आंसू नहीं ला सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का हाथ है। गजब महानुभाव। हनुमान कहते हैं मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है, मेरी जिम्मेवारी है भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। भगवान मेरे साथ है तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हम और आपकी भाषा है। अपन यही कहेंगे भगवान आप मेरे साथ हो, फिर भी वो एक भजन गाते हो ना, भगवान मैंने तो तेरे भरोसे नैया डाल दी, अब डूब गए तो बदनाम तू होगा, क्योंकि मैंने तो सब में डंडोरा फेर दिया है कि मेरी जिंदगी की नाव का खेवटिया मेरा महाराज है। हमने तो डंडोरा पीट, तुम बहुत आगे कलाकार आदमी हो। इतने कलाकार हैं भक्त लोग, हर जगह भगवान को फंसाते हैं, भक्ति नहीं करते। भैया मैंने तो भगवान भरोसे गाड़ी छोड़ दी है, सबसे कहते हो मैंने तो जिंदगी महाराज के भरोसे छोड़ दी भैया, मेरी नैया तो बस भगवान तू ही है बस। अब यानी नैया डूबे तो बदनाम कौन होगा? सारी दुनिया कहेगी ये तो कह के गया था कि मैंने तो गाड़ी स्टार्ट कर दी। किसके भरोसे? भगवान भरोसे। अब यदि एक्सीडेंट हो गया तो सारी दुनिया क्या कहेगी? भगवान उसने तो आपके भरोसे की थी, गलती तो आपकी है। यानी तुम भक्ति में भी भगवान को ही निपटाओगे। जब बुरा दिन आता है तो अंदर से यही आवाज निकलती है, हे भगवान तेरी क्या मर्जी है। भगवान नाराज है। अच्छे दिन आते हैं तो भगवान है भी, पूछता भी नहीं है। अच्छे दिन आते हैं तो भगवान है भी, पूछता भी नहीं है। बोलना सभी लोग बोलना, मंदिर अच्छे दिन में याद आता है कि बुरे दिन में? महाराज लोग कब याद आते हैं? जब कोई भैया महाराज जी कहाँ हैं? तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। बोले क्यों? आप तीर्थ यात्रा पर लोग जावे ना तो थोड़ा ट्रेन में चर्चा करो, क्यों क्या बात है? अरे भैया बहुत बड़ी परेशानी है। तो क्या सोच रहे हैं परेशानी है इसलिए चारों धाम की यात्रा कराएं। परेशानी दूर नहीं हुई तो बदनाम किसको करोगे? देखा लोग कहते थे, महाराज कहते चारों धाम में ये पुण्य है, मैं तो होके आया, कुछ नहीं हुआ, बदनाम चारों धाम हो गए। और अच्छे दिनों में जब अच्छे दिन आए वो भगवान को सौंपो, और हम बुरा दिन भगवान को सौंपते हैं। कल प्रश्न कहा था ना कोटा वालों ने कि हम जन्मदिन मनाने यहां आए हैं, हम सुख का दिन बनाने आए हैं। आप खुद बोलना, एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ और उसने कहा भाई तुम अच्छे नंबर कैसे लाए हो? बोले सब पिताजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है। अच्छे नंबर आने पर बोल रहा हूं, अच्छे नंबर लाने पर। पत्रकार पहुंच गए पिताजी के पास, गुरुजी के पास। बोले साहब आपने ऐसा क्या किया कि बेटा कह रहा है आप पिताजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है, आपने ऐसा क्या आशीर्वाद दिया, क्या गुट्टी पिलाई, क्या किया? तो कहता मेरी कृपा? मुझे तो यही पता नहीं कि वो कौन सी क्लास पढ़ रहा है, मुझे तो किताब का नाम भी याद नहीं, मैं तो अंगूठा छाप हो दस्तखत भी नहीं जानता, पिताजी ने कह दिया। सत्य क्या है? जो बच्चा बोला है वह सत्य है, जो पिताजी बोल रहे हैं वह सत्य है। सत्य तो वही है जो पिताजी बोल रहे हैं, लेकिन प्रशंसनीय क्या है? सत्य वह है जो पिता बोल रहे हैं, उसको मालूम भी नहीं है और मुझे भी मालूम नहीं। वो गुरुजी का नाम और ले लिया।
और मैंने कहा भैया मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं। ये सत्य है। लेकिन प्रशंसनीय क्या है? ओ पिताजी ने कुछ नहीं किया, फिर भी बेटा किसको श्रेय दे रहा है? प्रशंसनीय है। दूसरा बालक बैठा था वहीं पर, हो सकता है वो झांसी का हो, वो फेल हो गया था। उसने कहा ऐसा बोलने से कि मेरी जिंदगी में बेटा कैसे पास हुए, सब कह दो पिताजी से हुआ, पिताजी से हुए, तो सब लोग प्रशंसा करते, ओहो क्या बेटा है, क्या बेटा है, कितना अच्छा बेटा है, देखो क्या, ये सब प्रशंसा। और बाप ने भी आंखों में आंसू आ गए और गले से लगा लिया, बेटा मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो सारी दुनिया में डंडोरा पीट रहा है कि सब पिताजी की कृपा है। उन्होंने भी शाबाशी दे दी। दूसरे बेटे ने कहा, वो फेल हो गया था, उसने हुबहू नकल की, घर गया, बोले क्या बात है बेटा, बोले फेल हो गया, बोले कैसे हो गया, सब पिताजी आपकी कृपा है। पिताजी ने कहा मेरी कृपा? उठाया डंडा, मर गया साल भर फीस दे दे करके। अब वो छोकरा सोचता है कि कहीं कौन से शब्द में गलती हो गई, जो शब्द उसने बोले वही तो, एक शब्द का भी अंतर नहीं था, नकल पट गड़बड़ नहीं करता, ज्यों का त्यों वही शब्द बोले। मेरे दोस्त ने बोले तो उसके पिता ने गले लगा लिया, और मैंने बोला तो मेरे पिता ने मुझे डंडा मार दिया। शब्दों में कोई अंतर नहीं था, फर्क था वह फेल होने की जिम्मेवारी किसको दे रहा था, और वह पहला वाला पास होने की। बस ये बहुत छोटा सा उदाहरण है महानुभाव। तुम कौन से नंबर में हो, पहले के दूसरे? जिस दिन बुरे दिन आते हैं तो भैया क्या बात है, बोले आजकल भगवान की कृपा टेढ़ी है। आजकल सीधे कह रहे तुम्हारे कई बुरे लोग आते हैं, बोले महाराज जी आजकल आपका आशीर्वाद ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा भैया क्या बात है, सीधा मुंह पे बोल देते हैं ठीक नहीं चल रहा। नहीं महानुभाव, हमारा जितना भी गार्जियन है, हम अच्छे दिन का श्रेय उनको दें और बुरे दिन का श्रेय अपने माथे पर लें। हमारे बुरे दिन आए, हम भगवान को ना कोसें, हम गुरु को ना कोसें, हम धर्म को ना कोसें, हम कोसें ये हमारी भूल है। और अच्छा दिन आवे तो मैं क्या है, मेरी क्या बकत है, मेरी क्या औकात है, सब भगवान की कृपा है। इसलिए मैंने कहा था अच्छे दिन में भगवान को याद किया करो, अच्छे दिन में मंदिर जाया करो, अच्छे दिन में गुरु के पास जाया करो, अच्छा दिन अच्छे लोगों बीच में बिताया करो। अच्छा दिन, क्योंकि मेरा अच्छा दिन है और सारे दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो मेरा अच्छा दिन है ना, वो इन प्रभु की कृपा से है। हंसते हुए जब मंदिर जाओगे, क्यों भाई हंसते हो, क्यों जा रहे हो, बोले आप देख लीजिए मैं मंदिर जा रहा हूं इसलिए हंस रहा हूं। ये जिम्मेवारी हम नहीं समझ पा रहे। हम भगवान को अपनी जिम्मेवारी दे रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी भगवान के प्रति कुछ नहीं है। जब हम अपनी सारी जिंदगी की जिम्मेवारी भगवान को दे देते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमें कोई डर नहीं, मेरा जिम्मेवार भगवान है, इसी का नाम रावण है, मुझे कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा परिणाम आना समझ लेना पतन का कारण है, रावण की नीति है। हमें भक्त बनना है। हनुमान कहते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ भगवान है। रावण कहता है मैं कुछ भी गलत करूं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरे साथ भगवान है। मैं कुछ भी करूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मेरा सैया कोतवाल है। वो सैया हुए कोतवाल डर एक मुहावरा है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा बाप कलेक्टर है, ऑफिसर है। ये रावण कहता कुछ भी करे, मैं किसी की स्त्री उठा लाऊं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा,
मेरे साथ, बोलते जाओ। रावण क्या कहता है? रावण को समझाया मारीच ने कि देखो रावण भांजे, मारीच मामा था, कि आप गलत कर रहे हो। बोले गलत को वो सोचे जिसके साथ भगवान नहीं हो। हे मारीच, तुझे मालूम नहीं मेरे साथ भगवान है, और मैं कुछ भी गलती कर लूंगा, भगवान मेरा मालिक है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सीता को उठाया उन्होंने भगवान के भरोसे। यदि रावण के भगवान का वरदान नहीं होता ना, रावण को यदि ये मालूम नहीं होता अहंकार कि मेरे साथ भगवान है, रावण ये गलती कभी नहीं करता। रावण ने जितनी भी गलती की है भगवान के नाम से की, जितनी भी गलती की है, उसको एक ही अहंकार था कि जब संसार का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है और मैं उनका भक्त हूं, वे मेरे भगवान हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि भगवान मेरे पास। ऐसा आप लोगों को होता है कि नहीं? कभी कभी मान लो आपका कोई एसपी कलेक्टर हो, तो जब झगड़ा होता है, तू मेरे से पंगा मोल ले रहा है, मालूम नहीं मेरा फलाना व्यक्ति एसपी है, मेरा फलाना विधायक है, हमारा मंत्री है, XYZ। बस यही नीति रावण की थी, पतन का सबसे बड़ा कारण। भगवान की इतनी भक्ति के बाद पतन हो गया। शीश काट के जिन्होंने चढ़ाया उसका पतन हो गया, हाथ की नस निकाल के भगवान की भक्ति की उसका पतन हो गया, मात्र एक कारण से। और हमारे हनुमान जी के बस एक ही बात थी, हनुमान जी को मेरे से गलती नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। मैं कहीं चूक नहीं जाऊं, मेरे से गलती नहीं हो जाए, मेरे रहते हुए भगवान दुखी ना रह जाए, मेरे रहते ही भगवान को परेशानी नहीं हो जाए, मेरे रहते ही बस एक ही मेरी जिम्मेवारी है भगवान की। भगवान मेरे पास है, इसलिए भगवान की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। भगवान मेरे पास है, मेरी सारी जिम्मेवारी भगवान के पास है। दोनों को समझना है। मेरे साथ भगवान है तो अब मेरी जिम्मेवारी किसकी हो गई? भगवान की। इसका नाम क्या रखा अपन ने? रावण। मेरी जिम्मेवारी भगवान की है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। भगवान को लगा लेना, माता पिता को लगा लेना, गुरु को लगा लेना, किसी को भी लगा लेना। और हनुमान जी कहते हैं भगवान मेरे साथ है, अतः मेरी जिम्मेवारी है कि भगवान को कुछ न हो जाए। बैठाल दिया भगवान को, बैठो भगवान, आपका संकट दूर करने मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, पहली बार मुझे हथकड़ी लगेगी, मुझे रावण बंदी बनाएगा, पुल मैं बनाऊंगा, 100 योजन का पुल मैं बनाऊंगा। किसके लिए? राम जी का पुल भक्त बना रहा है, और अपन ऐसे हैं कि भगवान आप हमारे लिए पुल बना दो ना, आप तो मेरे भगवान हैं। हम भगवान से अपना कांटा रास्ते दूर कराते हैं, और हनुमान भगवान का रास्ता साफ करता है। फर्क इतना ही है। पूरी जिंदगी भर अपने भगवान के संकट दूर करे, भगवान के लिए जिया है, भगवान के लिए सोया है, भगवान के लिए सब कुछ। हनुमान ने क्या किया बोलो? कल हमने संस्मरण सुनाया था ना, प्रातः काल के प्रवचन में, कल की बात है। अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। पूरी जिंदगी भर कष्ट उठाए तो सब भगवान के लिए उठाए। एक शर्त पर, भगवान मेरे साथ है, अब मेरी जिम्मेवारी क्या है? मेरी जिम्मेवारी क्या है? और हम सोचते हैं कि भगवान की जिम्मेवारी क्या है मेरे प्रति? मेरे प्रति भगवान की जिम्मेवारी क्या है? जब ये भाव आ जाए, अपने आप को रावण समझ लेना, और जिस दिन ये भाव आ जाए भगवान मेरे पास है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, समझ लेना उसी का नाम बजरंगबली हनुमान। माता पिता की जिम्मेवारी क्या है? हर बेटा गाता है, माता पिता की जिम्मेवारी क्या है? इसी का नाम रावण है,
इसी का नाम दुर्योधन है। और ये भाव कर लो, माता पिता मेरे पास हैं, मेरी जिम्मेवारी क्या है। कितना अंतर आ गया भैया। माता पिता हैं, मेरी जिम्मेवारी क्या है सुबह से शाम तक। माँ बाप की क्या जिम्मेवारी है ये सोचने की हमारे लिए अधिकार नहीं है। भगवान की क्या जिम्मेवारी है मेरे प्रति ये मुझे सोचने का अधिकार नहीं है। सोचने का अधिकार नहीं है। यदि सोचते हैं हमारा पुण्य क्षय हो जाएगा। हमें सोचना है कि माँ बाप के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है। मेरी जिम्मेवारी, आपने विवाह किया, आप हमेशा कहते हैं एक स्त्री की जिम्मेवारी क्या है। जब झगड़ा करते हैं तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है, इसी का नाम है रावण। जब शादी के बाद पति सोचे अब मेरी जिम्मेवारी क्या है, इसी का नाम है श्री राम। सीता की जिम्मेवारी क्या है, रामचंद्र जी ने नहीं कहा। सीता पर कष्ट आया, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। रामचंद्र जी ने एक ही कहा, लक्ष्मण मेरी जिम्मेवारी क्या है। कभी श्री राम ने ये नहीं कहा सीता से, हे सीते तेरी जिम्मेवारी क्या है। हमेशा एक ही अच्छा पति सोचता है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। बस इसी बात को लेकर के श्री राम ने एक ही कहा, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं लक्ष्मण। एक पिता ने मुझे कन्या सौंपी है तो मेरी जिम्मेवारी क्या है, उसकी सुरक्षा करना। और ये वातावरण जिस दिन तुम सारी दुनिया में अपना बना लोगे, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। सारी दुनिया के वरदहस्त तुम्हारे हो जाएंगे। भगवान भी एक दिन कहेगा तेरे लिए हर वस्तु देने को कम पड़ रही है, मांग ले क्या मांगना है, कहेगा। हनुमान से कहा मांग ले तुझे क्या मांगना है। दुनिया कह रही कि दुनिया प्रभु अब क्या हो गया, दुनिया तो आपके दरवाजे मांगती है और आज क्या हो गया है आपको कि आप देने वाले से कह रहे हैं। बस इसी का अर्थ है खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। बस सबसे बड़ा वरदान महानुभाव। पिता कहे उठे बेटा बोल क्या चाहिए है, तूने आज तक तो कुछ मांगा ही नहीं है। मां बोल उठे बेटा बता क्या खाना है, तूने आज तक तो कभी मांगा ही नहीं है। मांगा ही नहीं, तू मांगते ही नहीं, मांगते ही नहीं है। बोल क्या मांग रहा, क्या खाएगा। तुम तो पहले से चिल्ला दो मम्मी आज मैं ये खाऊंगा, भिकमंगा कहीं का। पहले से चिल्ला दिया मैं ये खाऊंगा। नहीं, ऐसा नेचर बनाओ, घर में भी मौन होकर खाओ। मां पूछे बेटा तू तो कुछ कहते ही नहीं, क्या खाएगा बोल। तो एक ही बात कह देना, मां मेरे जीवन में एक ही भावना है। मेरे गुरु ने कहा है मां के सामने अपनी इच्छा व्यक्त कभी मत करना। बस तू तो एक ही बात कहना, मां जो खिलाएगी वही मेरी इच्छा है। बस हो गया वरदान मां का। जाओ तुम 100 भवों तक कभी अनाथ नहीं होगे। 100 भवों तक तुम कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुमने मां को एक ही शब्द कहा है, मां मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो तेरी इच्छा है खिलाने की वही मेरी औषधि है, वही मेरा अमृत है। इसलिए मैं मां के हाथ की भीख की रोटी नहीं खाना चाहता हूं, मैं मां के हाथ की भेंट की रोटी खाना चाहता हूं। सौंप देना मां को। यही पिताजी को कह देना, पिताजी तेरी क्या इच्छा है, बस वही मेरी इच्छा है। मैंने प्रारंभ में कहा था ना, जो वसीयत में मिले उसी को डेवलप करना है। पिताजी जो तेरी इच्छा है मुझे उसी को आगे बढ़ाना है, मुझे राजा नहीं बनना।
पिताजी आपकी माँ की इच्छा क्या है? बोले तुम वनवास जाओ, उसी को डेवलप करूंगा। बेटा तेरी इच्छा क्या? बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है, माता पिता की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। चले गए वनवास, चले गए वनवास, कोई इच्छा नहीं है। ऐसे ही कभी मंदिर में कहा करो, भगवान के सामने भगवान पूछे कि भगवान तेरी इच्छा क्या है? बोले भगवान जो तेरी इच्छा है उसको पूरा करना ही मेरी इच्छा है। जो तेरी इच्छा है उसको पूरा करना मेरी इच्छा है। हनुमान का एक ही लक्ष्य था, मैं अपनी इच्छा कभी भगवान से पूरा नहीं कराऊंगा और भगवान की हर इच्छा पूरी करने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। क्या इच्छा है प्रभु तुम्हारी, उसको पूरी करना मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। ये परिणाम, ये अनुस्थिति हमारे जीवन में यदि आ जाए तो हम जितना पुण्य लेकर के पूर्व भाव में आए थे इससे कई गुना पुण्य लेकर के यहां से जाएंगे। हम उससे कई गुना पुण्य लेके जाएंगे। आज हम यहां भूमि गोचरी बने हैं, कल हम विद्याधर बनेंगे, देव बनेंगे, विदेश क्षेत्र में जाकर जन्म लेंगे। मात्र एक करना है, तुम्हें मालिकपन की अनुभूति कब हुई? बहुत छोटा सा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हें कभी दास बनने की अनुभूति हुई? मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि जिंदगी में कोई मरे तो मालिक बन के मरे, दास होके नहीं। अमीर होके मरे, गरीब होके नहीं, मालिक बनने के। और उस मालिक बनना है, मालिक तो सबको बनना है, सबको मालिक बनना है। कोई घर का मालिक बनता है, कोई बाजार का मालिक बनता है, कोई विधायक बन करके अपनी विधायक सीट का मालिक बनता है। दो दो बैठे ना यहाँ पर, एक विधायक बैठा, एक सांसद बैठा, कोई सांसद बनता है। बनो, मेरा आशीर्वाद है। मैं भी तो मालिक बन के बैठा हूं। बोलो, तुम्हारा मालिक हूं कि तुम्हारा दास हूं? बोलो ना थोड़ा धैर्य से। मेरा भी कोई मालिक है, मालिक बनो। मेरा मालिक है, वो मेरा मालिक है, मैं भी किसी का मालिक हूं, तुम भी किसी के मालिक हो। अपन सब एक बात अनुभूति करो, हम सब मालिक हैं, चाहे भली एक झोपड़ी के मालिक हो लेकिन मालिक हो, चाहे भली एक बेटे के मालिक हो लेकिन मालिक हो, चाहे भली एक दो आंखों के मालिक हो लेकिन मालिक हो। दो कान तुम्हारे पास है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहे। आज का मोटिवेशन, आज का सारे जगत जो लाइव में सुन रहे हैं, सारे दुनिया में सुन रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन, आज के बाद तुम अपने आप को मालिक बनोगे। आज मैंने सारे विश्व को मालिक बनने का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मैं दास ना मैं बनता हूं और ना ही मैं अपने भक्तों को बनने देता हूं। मेरा तो मन करता है संसार का हर व्यक्ति मालिक बने, और मालिक हो। मैं बनाने वाला कौन हूं? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, मान लो झोपड़ी में फुटपाथ पे हो, तो मैंने बता दिया दो आंखें तो है ना। सवेरे उठ कर कहना मैं मालिक हूं, किसका? दो आंखों का। बहुत बड़ा पॉजिटिव पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, शुभ सगुन। सुबह उठ करके तुम्हारे मन में यदि दासता का भाव आ गया, पूरा दिन दासता में निकलेगा। सुबह उठते ही गरीबी का भाव आ गया, पूरा दिन गरीबी में निकलेगा। मालिक बनकर के उठो, मालिक बनकर उठो। दो आंखें जब नींद खुली तो दो आंखें का एहसास हुआ कि वो भी गायब हो गई। अनुभूति करो, मैं मालिक हूं दो आंखों का, मैं मालिक हूं दो कानों का, मैं मालिक हूं दो हाथों का, मैं मालिक हूं दो पैरों का, मैं मालिक हूं मस्तिष्क का, मैं मालिक हूं। बोलो, इस दुनिया में दास कौन है? फिर कौन दास? इस सभा में बताओ, जितने लोग बैठे हैं, इनमें कौन किसी ना किसी का मालिक है? जो मैंने बताया, वो खड़े थे ना, अभी आंखें चली गई थी इनकी, क्या नाम वो,
जिन्हें नाम क्या नाम, भली आंखें चली गई लेकिन दो कान, कान का तो मालिक है। और जो मालिक है बस मालिक बना दिया, ध्यान रखना, बहुत ऊंचा उठा दिया है। सावधान, गिरोगे तो हड्डी पसली नहीं बचेगी। ऊंचा उठना सरल है, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद संभलना कठिन है। कितना ऊंचा उठा दिया मैंने तुम्हें, कितना ऊंचा बताओ तो सही। मालिक, और मेरा दावा है, मैंने तुमसे मालिक कहा है तो तुम सदा मालिक ही रहोगे। कितनी योग्यता है पैसे में। एक शराब भी पी सकता है। धन से व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए या नाली में गिरना चाहिए। कोई भी चीज अपने पास आई है वो अपने पतन के लिए कि उत्थान के लिए, बोलो। धन अपने पास आया उत्थान के लिए कि पतन के लिए? तूने तो धन से बोतल खरीद के नाली में गिर गया। अब लक्ष्मी कहती मैंने गलती कर दी, मेरे कारण से इसका पतन हुआ, मेरे कारण से नाली में पड़ा है। अभिशाप दे दी, नहीं अब इसके पास कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे आते इसका पतन हो जाता है। और तुमने जिम्मेवारी ले ली कि नहीं, धन आया है, मैं धन को इतनी इज्जत दिलाऊंगा, इतनी इज्जत दिलाऊंगा कि सारी दुनिया कहेगी कि ये भगवान, ये कभी गरीब नहीं हो गए। अभी बरुआ सागर को मैं वरदान दे के आया कि बरुआ सागर कभी खाली नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा। गांव में क्या डर रहता है कि गांव कभी भी, लेकिन बरुआ सागर कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने धन का सम्मान किया है, धन को इज्जत दी है। धन के माध्यम से वो नाली में नहीं पड़े, धन के माध्यम से सारे विश्व की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने धन को मोड़ दिया कि नहीं, धन को इज्जत दिलाऊंगा मैं। तो जब तुम्हारे पास दो पैसा हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है कि उस पैसे का, उस लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करना। जो भी तुम्हारे पास है, समय आपका हो गया। आज का बहुत बड़ी बात महानुभाव आपको कही, सब लोग मालिक बने, लेकिन जो तुम्हारे अधीनस्थ हो, मालिक वही है जिसके कोई अधीन होता है। जो अधीनस्थ तुम्हारे हो उसकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। जाओ, तुम्हारी मलकियत सदा बहार रहे, मेरा आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।